नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आपके पसंदीदा चैनल द फ्रीडम पर ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स, खास करके क्रांतिकारियों के बारे में ढेर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। उनमें जिससे सबसे अधिक वीडियो जो देखे गए उसमें है झांसी की रानी और उनकी विरासत को लेकर के, कि झांसी की रानी के पुत्र जो जिसे पीठ पर बांध करके वो महारानी लड़ी थी, उनका क्या हुआ था, तो उसके बारे में भी जो वीडियो, उस समय ढेर सारे ऐसे कमेंट्स आए कि झलकारी बाई के बारे में भी जानकारी दीजिए। दरअसल द फ्रीडम पर जितनी भी जानकारियां हैं वो प्रमाणित तौर पर हम कोशिश करते हैं कि पहले पूरी तरह से रिसर्च करें, जानकारी जुटाएं और सही जानकारी जुटाएं, सटीक जानकारी हो, प्रमाणित जानकारी हो, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो झलकारी बाई पर जो आप सबकी फरमाइश थी, आज्ञा थी, तो उस आलोक में मैं लगातार तलाश रहा था और अब मुझे लगता है कि झलकारी बाई से संबंधित काफी जानकारियां मिल गई हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं किस्सा झलकारी बाई को लेकर के। झलकारी बाई का नाम इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि इस तरह के लोग जो 1857 की लड़ाई में शामिल हुए, ये आम लोग थे, ये दलित वर्ग से थे, पिछड़े वर्ग से थे, ये कहीं के न जमींदार थे न कहीं के महाराजा थे। और इनकी वजह से, चूंकि राजा और जमींदार के बारे में साफ तौर पर हमेशा कहा जाता रहेगा कि वो अपनी रियासत के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। लेकिन 1857 की लड़ाई इसलिए स्वाधीनता संग्राम है क्योंकि सिर्फ राजा और रजवाड़ा नहीं थे, ऐसे लोग भी उस लड़ाई में लड़ रहे थे जिनकी अपनी कोई रियासत नहीं थी, जो राजा बनने के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए, अपनी राजगद्दी बचाने के लिए, अपना मुकुट बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि देश की भावना से लड़ रहे थे। इसलिए ही 1857 की लड़ाई को स्वाधीनता संग्राम का दर्जा मिला। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है झलकारी बाई और अन्य ऐसे दूसरे नाम जो पिछड़े वर्ग के होकर के भी या दलित वर्ग के होकर के भी इस लड़ाई में शामिल हुई और अपनी बहादुरी से ऐसा कारनामा किया कि हमेशा नाम लिया जाता रहेगा। तो आज चर्चा झलकारी बाई के बारे में। मैथिली शरण गुप्त ने, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई के बारे में लिखा है, जाकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। ये पंक्तियां झलकारी बाई के बारे में लिखी हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। झलकारी बाई के बारे में जो मोटे तौर पर जो उपलब्ध हैं जानकारियां, उस हिसाब से उनका जन्म हुआ था झांसी के बालाजी मार्ग स्थित भोजला गांव में, और वो तारीख थी 22 नवंबर 1830। साधारण परिवार में, उसके उस समय के हिसाब से दलित परिवार में जन्म हुआ झलकारी बाई का। उनके पिताजी भी साधारण व्यक्ति थे, मेहनत मजदूरी करके जीते खाते थे, झलकारी बाई को बहुत मानते थे। और बचपन के बारे में आता है कि मेला देखना बहुत पसंद था, गोदना गोदवाना पसंद था, मेले में जाती थी पिताजी के कंधे पर चढ़ करके, बहुत साहसी थी, गांव में डूबते हुए बच्चे को बचाया था, गांव में एक बार तेंदुआ घुसाया था जिससे वो लड़ पड़ी थी कुल्हाड़ी लेकर के। ये सब कहानियां आती हैं। ये सब कहानियां कितनी प्रमाणिक है इस पर बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जितनी भी कहानियां वो बताती हैं कि बचपन से वो साहसी थी और पिता ने एक बेटे की तरह पाला, हमेशा बढ़ावा दिया, और वो बचपन से ही तलवार चलाने का अभ्यास करती थी, जो घर में रहा होगा लकड़ी से या लाठी चलाने का अभ्यास करती थी। इस तरह से बचपन में उनका लालन पालन हुआ। और फिर थोड़ी बड़ी होती है, उस वक्त में काफी कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो झलकारी बाई की भी शादी हुई और पति का नाम है पूरन कोरी। पूरन कोरी का पूरा परिवार झांसी के किले के अंदर रहता था। ये इतिहासकारों का मानना है कि किले के अंदर हर वर्ग के लोगों को रखा गया था जरूरत के हिसाब से, तो ये दस्तकारी का काम करते थे और पूरन कोरी का पूरा परिवार किले के अंदर रहता था। तो शादी के बाद झलकारी बाई भी पूरन कोरी के यहाँ चली गई, मतलब वो किले के अंदर चली गई। और ये एक प्रसंग आता है कि शादी के बाद पहले दशहरा के मेले में अपने पति के साथ वो मेला घूमने गई थी, जो झांसी के किले में ही वो मेला लगता था, और वहां पर
झलकारी बाई ने अपने हाथ पर गुदना गुदवाया था, जिसमें अपना नाम और अपने पति का नाम, दोनों का नाम गुदना में गुदवाया था, जिसे टैटू कहते हैं आजकल। तो वो यहाँ प्रसंग मिलता है कि ऐसा हुआ था। फिर पूरन कोरी अपने वो भी एक योद्धा थे, बहादुर इंसान थे, और पूरन कोरी ने झलकारी बाई को सिखाया युद्ध लड़ना। मतलब अपन थोड़ा सा और पारंगत किया। एक होता है, जबकि उस दौर में ये होता था कि आमतौर पर स्त्रियां पर्दे के अंदर रहती थी, काम नहीं करना है तो पर्दे में करना है, घर के अंदर करना है। लेकिन पूरन कोरी ने थोड़ा सा आगे बढ़ करके हमेशा प्रोत्साहित किया, और ये जो चाहती थी कि लाठी लड़ाएं या इस तरह से थोड़ा सा साहस वाले काम करें, उसमें पूरन कोरी ने कभी बाधा उत्पन्न नहीं की, बल्कि बढ़ावा ही दिया। ये सारी घटनाएं चलती रहती हैं, और फिर 1857 आता है, और 1857 में ये स्थितियां बनने लगती हैं कि अंग्रेजों के साथ युद्ध होगा ही, आगे या पीछे। इसमें ये भी साथ में याद रखिए कि लक्ष्मीबाई की शादी के 9 साल बाद पहला बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर बाद में एक दत्तक पुत्र को गोद लेते हैं, जिसका नाम रखा जाता है दामोदर राव। और कुछ ही दिनों के बाद बीमारी से महाराज की भी मृत्यु हो जाती है, गंगाधर राव की, और पूरी तरह से झांसी का शासन, झांसी के शासन का संचालन लक्ष्मीबाई के हाथों में आ जाती है। और जब ये होने लगता है कि अंग्रेजों के साथ आज नहीं तो कल भिड़ंत होगी ही, क्योंकि बाकी किस्सा आप जानते हैं, अंग्रेजों ने अपने से नियम बनाया और वो दत्तक पुत्र को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था लक्ष्मीबाई को कि आपका पेंशन हम मान रहे हैं, उतना मिलेगा और आपको यहाँ की गद्दी छोड़ करके जाना होगा। तो इसे लक्ष्मीबाई तैयार नहीं होती है इस शर्त पर, और युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लक्ष्मीबाई का हमेशा ही खास एक रोल, इसलिए बड़ा रोल हमेशा ही देश में याद किया जाएगा कि उस दौर में उन्होंने महिलाओं पर विश्वास किया। आज दुनिया के चंद देशों में महिलाओं को सैनिक बनाया जाता है, सेना में भर्ती किया जाता है। उस दौर में 1857 की ये बात है, या उससे भी पहले की, तो वो लक्ष्मीबाई महिलाओं को लेकर के एक सैनिक दल बनाती हैं, दुर्गा दल नाम रखा जाता है, और वो पूरी तरह से वो भरोसा करती है कि ये महिलाएं अंग्रेजों से लड़ सकती हैं। फिर उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो दुर्गा दल बनाने के समय ये एक और साथ में बात याद रखिए कि उस दुर्गा दल में लक्ष्मीबाई ने सभी वर्ग की महिलाओं को शामिल किया। आमतौर पर उस समय तो और अधिक जातिवाद की बात रही होगी, जाहिर सी बात है, या हमारा देश अगर सदियों तक गुलाम रहा, उसका बड़ा कारण ये रहा कि हमने देश की सभी आबादी को माना ही नहीं कि ये सभी लड़ सकते हैं देश के लिए। बहरहाल सभी जाति, सभी वर्ग धर्म के लोगों को उसने सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया लक्ष्मीबाई ने। उसमें झलकारी बाई भी थी, और झलकारी बाई के युद्ध कौशल पर जब लक्ष्मीबाई की नजर गई तो लगा कि ये इसका नेतृत्व कर सकती हैं, मतलब दुर्गा दल का नेतृत्व कर सकती हैं। और फिर प्रशिक्षण शुरू होता है। क्योंकि अभी तक जो प्रशिक्षण झलकारी बाई का था वो आमतौर पर ऐसे ही अकेले एक मजाक जैसा, एक नाटक की तरह, लेकिन अब विधिवत शुरू हुआ युद्धाभ्यास एक सैनिक के रूप में। घोड़सवारी करना, तलवार चलाना, युद्ध में कैसे लड़ेंगे, ये सबका अभ्यास शुरू हुआ। और फिर आखिर वो दिन आया जब झांसी के किले पर अंग्रेजी फौज ने, ब्रिटिश फौज ने चढ़ाई की। 6 जून 1857 की वो तारीख थी जब ब्रिटिश फौज ने झांसी के किले पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, और युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से लड़ाई शुरू हुई। हालांकि अंग्रेजों के पास सैन्य संख्या भी अधिक थी और साथ ही तकनीक में वो आगे थे। उनके पास घातक हथियार थे, तोप की संख्या अधिक थी, बंदूक अधिक अत्याधुनिक थी। ये भारत के हार का बड़ा कारण ये रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने युद्ध में तकनीकों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी रहती गई। टेक्नोलॉजी आगे करने पर, इम्प्रूव करने पर हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। बहरहाल युद्ध शुरू हुआ, जमकर के युद्ध चला, और स्थिति ये होने लगी कि अब झांसी में हार होगी। तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अभी यहाँ से महारानी को बचा करके निकालना जरूरी है। महारानी के हाथ में पड़ने के साथ ही पूरा विद्रोह खत्म हो जाएगा, जबकि ये विद्रोह राष्ट्रव्यापी चल रहा है। इसका उपाय ये है कि महारानी यहाँ से किसी तरह निकले और जा करके तात्या टोपे से मिले, जो वहाँ नाना साहब तात्या टोपे वगैरह मिल करके जो अलग से युद्ध लड़ रहे हैं।
और सवाल था कि निकले कैसे, तो यहाँ पर फिर झलकारी बाई काम आती है। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि झलकारी बाई का चेहरा लक्ष्मीबाई से काफी कुछ मिलता जुलता था और यहाँ अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान देने के लिए तैयार होती है झलकारी बाई। वो लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि आप यहाँ से निकलेंगे और मैं लक्ष्मीबाई बन करके यहाँ रहूंगी। और फिर दोनों के बीच ये डिस्कशन करके इसे फाइनल किया जाता है और झलकारी बाई पूरी तरह से वैसा ही श्रृंगार करती है महारानी की तरह। वो गहने जेवर वगैरह उस तरह से पहनती हैं और सुरंग के रास्ते एक छोटी सी टुकड़ी के साथ, फौजी टुकड़ी के साथ रानी को महल से निकाल दिया जाता है और खुद रानी के लिबास में, रानी के पोशाक में झलकारी बाई युद्ध करने लगती हैं। गिरफ्तार कर लिया जाता है इन्हें काफी देर के बाद, युद्ध के लगातार चलते रहने के बाद, और फिर इन्हें ही रानी समझ करके जनरल रोज के पास ले जाया जाता है, ब्रिटिश सेना का कमांडर। रोज भी बहुत खुश होता है कि हमारी पकड़ में लक्ष्मीबाई आ गई है, महारानी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाद में जो कुछ गद्दार थे जिन्होंने किले को भेदने में मदद की थी और ये सब किया था, दुल्हाजू उनका नाम आता है, दुल्हाजू उसका नाम आता है जिसने गद्दारी की थी, उसे बुलाया जाता है शिनाख्त करने के लिए। तब वो कहता है कि नहीं, ये तो दलित महिला है, शूद्र है, ये महारानी नहीं है, महारानी लगता है निकल गई और ये इसीलिए ये नाटक किया गया। तब लोगों को पता चलता है, अंग्रेजों को, कि हाँ ये तो बड़ा धोखा खा गए। और तब तक महारानी सुरक्षित कालपी पहुंच जाती है, फिर तात्या टोपे से मिल जाती है। इस तरह से झलकारी बाई ने अपने आप को अंग्रेजों के सामने पेश करके महारानी की वहां पर जान बचाई और साथ ही युद्ध का भी संचालन जारी रखा। इसके बारे में, झलकारी बाई के बारे में अभी और आगे क्या हुआ, क्या कहानियां हैं, क्योंकि कहानी यहाँ एक नहीं है। गिरफ्तारी की जो कहानी है, लक्ष्मीबाई को बचाने की जो कहानी है, वो 2-3 तरीके से कही जाती है। इतिहास में अलग अलग तरह से है और कितना यह ऐतिहासिक रूप से सत्य है और क्या लिखा गया है इन पर, एक वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक रूप से झलकारी बाई की बात कितनी सही है। क्या सचमुच कोई ऐसा पात्र हुआ था, क्या सचमुच कोई वो महिला थी, नारी थी, जिसने लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध किया था और इस तरह से युद्ध किया था कि जिसकी कीर्ति आज तक लहरा रही है। या फिर साथ ही एक और बात याद रखिए कि एक ऐसा परिवार भी है जो बताता है कि झलकारी बाई उनकी पूर्वज थी, उन्हीं के वो वंशज खुद को मानते हैं और अपना सीधा रिश्ता भी बताते हैं। कहाँ रहता है वो परिवार और क्या करता है, उस परिवार के लोग अब किस नाम से जाने जाते हैं और कहाँ आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं, ये अगले वीडियो में, ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या इसमें जो भी बताई गई बातें उसमें अगर किसी बात पर आपत्ति हो या कुछ और इसमें जुड़वाना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए किस्से, नई जानकारी के साथ। क्रांतिकारियों से संबंधित, फ्रीडम फाइटर से संबंधित किस्सों को जानने के लिए द फ्रीडम के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर सैकड़ों वीडियो हैं जिन्हें आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हमारे क्रांतिकारी किन मूल्यों के लिए लड़ रहे थे और आज हम कहाँ हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।